नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं इंसोमेनिया के बारे में। इंसोमेनिया यानी अनिंद्रा। दोस्तों, मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंसोमेनिया क्या है, किस कारण से आपको होता है, इसे हम कैसे घरेलू नुस्खे से रोक सकते हैं या इसका क्या मेडिसिन है दोस्तों। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि आपको नींद बरोबर आती नहीं है या नींद बहुत लेट समय के बाद आती है आपको? तो ये दोस्तों एक अनिद्रा का ही लक्षण है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज आज के टाइम में अनिद्रा बहुत कॉमन चीज हो गई है। लेकिन हम अनिद्रा किसे बोल सकते हैं या इंसोमेनिया किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जो लोग हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार बरोबर सो नहीं पाते या बरोबर नींद नहीं आती है, या फिर बहुत लेट नींद आती है, या फिर सुबह जागने के बाद भी उसे उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, और ये कम से कम 3 से 4 महीने आपको ये तकलीफ लगातार होती है, तो दोस्तों आपको इंसोमेनिया या अनिद्रा की तकलीफ है दोस्तों। और आपको ये इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी ये अनिद्रा या इंसोमेनिया एक खुद बीमारी है या फिर ये बहुत सारी बीमारियों का लक्षण भी है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, ये सब बीमारियों के ये प्राथमिक या प्राइमरी लक्षण है दोस्तों। हमें नींद जरूरी क्यों है दोस्तों? नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें दोस्तों अगर आप सही से नींद लेंगे तो आपको दूसरे दिन आपकी एनर्जी जो होगी वो रिस्टोर होगी, आपको फ्रेश फील होगा। आपका जो मूड डिसऑर्डर है वो आपका मूड बैलेंस रहेगा दोस्तों। आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी वो भी अपनी अच्छी नींद लेने से ही बढ़ती है दोस्तों। काफ़ी ऐसे हार्मोन है जो सोने के टाइम ही सिक्रिट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है जो आपके मेंटल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। नींद अच्छी लेने से आपकी याद शक्ति भी बहुत सही होती है दोस्तों, बहुत अच्छी होती है। और ये चीज़ खास कर छोटे बच्चे को बहुत ध्यान रखना चाहिए, उन्हें नींद पूरी लेनी चाहिए। अभी तो ये प्रश्न आता है कि कितना घंटे हमें सोना चाहिए दोस्तों। अभी आपको कम से कम 7 से 8 घंटा आराम से नींद पूरी लेनी चाहिए दोस्तों। और ये अच्छी नींद है दोस्तों। काफी ऐसे लोग हैं जो पूछेंगे अगर सर नींद पूरी नहीं लेंगे तो क्या होगा। आपने देखा होगा कि जब आपको कभी कभार नींद पूरी नहीं आती है तो आपको दूसरे दिन थकान महसूस होती है, आपका मूड सही नहीं रहता है, कोई कुछ बोलता है तो आप उन्हें चिल्लाकर या गुस्से से बात करते हैं, आपको कुछ काम करने के लिए जाते हो और वो काम भूल जाते हो, याद शक्ति सही नहीं रहती है उस दिन, भूल जाते हैं। आप कोई भी चीज पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं होता है दोस्तों। अनिद्रा या फिर इंसोमेनिया के क्या कारण है, किस वजह से हमको ये तकलीफ होती है दोस्तों? इस स्टडी में देखा गया है कि जो लोग को ज्यादातर नाइट शिफ्ट होती है, जो कभी नाइट में ड्यूटी करते हैं कभी दिन में ड्यूटी करते हैं, तो उनका बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और नींद सही नहीं आती है। वैसे ही जेट लैग में भी यही होता है। स्ट्रेस, चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल हो दोस्तों। काफी लोग हैं जिसे फाइनेंशियल स्ट्रेस है या फिर फिजिकल पर्सनल स्ट्रेस है, चिंता रहती है, इमोशनल स्ट्रेस है। तो ये सब के कारण भी वो सही से सो नहीं पाते, क्योंकि सोने के टाइम ही उनको ये विचार चालू हो जाता है कि हमें ये तकलीफ है, ये है, उनका कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस चालू ही रहता है दिमाग में दोस्तों। फिर एडिक्शन, एडिक्शन जैसे ड्रग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, टीबी है दोस्तों। तो ये सब भी कारण है। मैरिजुआना है दोस्तों कि आपको नींद आपकी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। फॉल्स बिलीफ भी है दोस्तों कि ड्रिंकिंग करने से आपकी नींद सही हो जाती है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि हम ड्रिंकिंग करेंगे तो नींद सही हो जाएगी, लेकिन ये फॉल्स बिलीफ है, क्योंकि ड्रिंकिंग करने से ही आपका जो साइकिल का जो स्लीप साइकिल का जो पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको डेली फिर ड्रिंकिंग करना पड़ता है और समय के बाद आपका स्लीप का जो टाइम होता है कम होता जाता है। होम रेमेडीज बताऊंगा कि क्या हम ऐसा करेंगे कि आपका नींद सही से आए।
घरेलू नुस्खा कि हम ऐसा क्या करेंगे जैसे आराम से बिना दवाई के भी हमें नींद आना चालू हो जाए दोस्तों। तो पहली बात तो दोस्तों, हमारे जो बेडरूम होता है उसमें टीवी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमें हमारा सोने से फोकस डिस्टर्ब हो जाए दोस्तों। बेडरूम सिर्फ हमारे सोने के लिए, या ऐसा बहुत हो तो आप एक सेपरेट रूम रखिए। जैसे मान लो कोई आपको ऑफिस का कोई काम है या फिर लैपटॉप में कोई काम है, टीवी देखनी है, कोई भी अन्य एंटरटेनमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए तो दूसरे रूम में होनी चाहिए। सोने के टाइम अपना बेडरूम का जो लाइट है वो थोड़ा डिम रखिए जिससे आपकी नींद सही से आए दोस्तों। अपने पेशेंट को अक्सर ये बोलता हूँ जिसे इंसोमिनिया अनिद्रा की तकलीफ है कि आप सोने से पहले गर्म पानी से नहा लीजिए या फिर हल्दी वाला गर्म दूध पी लीजिए एक गिलास डेली। तो उससे क्या होगा, आपको नींद बहुत आराम से आ जाएगी दोस्तों। और अपने एक स्लीप रूटीन या पैटर्न बनाइए कि मान लो कि रात को 10 बज गए तो 10 बजे अपने को सोना ही है, सो जाना है दोस्तों। तो फिर क्या आपका जो टाइम टेबल होगा उस हिसाब से ही आप करेंगे और सुबह जल्दी जाग जाइए। अपने बेड के बाजू में कोई बुक्स है या नोवेल है वो आप रख सकते हैं, आपको पढ़ना है रात को। और काफ़ी ये भी देखा गया है कि बुक पढ़ने या नोवेल पढ़ने से बोरियत के कारण भी आपको नींद आने लगती है दोस्तों। बहुत बहुत से बहुत ऐसा लगे तो आप अपने पार्टनर या फैमिली मेम्बर से भी रात को सोने के टाइम आप बात कर सकते हैं, जिससे आपकी एंग्जाइटी हो या स्ट्रेस हो रिलीफ हो जाता है दोस्तों। क्या नहीं करना चाहिए कि आपको इंसोमिनिया बढ़े, तो सोने से पहले 5-6 घंटे पहले आपको चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका बॉडी वापस एक्टिव हो जाता है। आपको खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 या 3 घंटे का गैप रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खाते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है जिससे आपको थोड़ा लेट नींद आती है दोस्तों। फिजिकल एक्सर्शन या एक्टिविटी 2-3 घंटे पहले बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी आपका बॉडी एक्टिव होता है। अगर आपको दोस्तों ये सब चीज़ करने से भी और परहेज रखने से भी अगर आपको इंसोमेनिया की तकलीफ है तो आप अपने नज़दीकी अच्छे से अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर उन्हें कंसल्ट करवाइए, या फिर आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक बात और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इंसोमेनिया में काफ़ी मरीज हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वो लेते हैं तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी, आपको फिर वो डेली टैबलेट लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसका हैबिट पड़ने लगता है, तो ये भी एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है। इसलिए हो सके तो होम्योपैथिक दवाई लीजिए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको जड़ से ही ठीक होगा। आपको दवाई लेने का पूरे लाइफ टाइम कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। और इसमें एक दोस्तों मैं होम्योपैथिक मेडिसिन एक बायोकेमिक बता रहा हूँ कि जो आपको काफ़ी मदद करेगी। काली फॉस, उसमें काली फॉस 30x पावर में आपको 4 गोली सुबह, 4 दोपहर को, 4 शाम को गुनगुने पानी में लेना है। ये मेडिसिन दोस्तों आपको जो नर्व इरिटेबिलिटी होगी वो रिलैक्स कर देगी और ये सोने में बहुत ज़्यादा आपको फायदा करेगी दोस्तों। इससे अलावा आपके डॉक्टर इससे बहुत अच्छी और आपकी किस कारण से आपको इंसोमिनिया अनिद्रा है ये देखकर ही आपको दवाई देंगे, और यही बेस्ट दवाई है। हो सके अगर आपको कोई तकलीफ है तो अपने नज़दीकी अच्छे से अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ही मेडिसिन लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।